हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार का मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 3 है उसमें नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य अधिकार है, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रदान किया गया है। और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। यह हमारे संविधान में 12 से कितना तक है, 35 तक वर्णित है साथियों। अगला साथियों, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो जो संविधान है द्वारा जो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति प्रदान किए गए वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को किए गए। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, जो अनुच्छेद 13 है साथियों वह है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करना। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वह क्या कहता है साथियों? वह कहता है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानून, जो हमारे संसद है, कानून है, पार्लियामेंट है, और जो राज्य विधानमंडल है, राज्य जो विधानसभा है उसके द्वारा जो नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसको प्राथमिकता प्रदान करना, यह अनुच्छेद 13 में है। इसके बारे में वर्णित किया गया। अगला है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है वह मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में संविधान की जो सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है वह है मौलिक अधिकारों को, कि प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकारों को कि क्या करता है, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता। अगला साथियों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का जो विस्तार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से कितना है साथियों? 18 तक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला साथियों, संवैधानिक उपबंध के बारे में देखेंगे। यह जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, और इधर देखेंगे भारतीय प्लस अलग का देखेंगे। तो यहाँ जो पहले देख रहे हैं हम केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। पहला देखिए साथियों, पहला है धर्म, मूल वंश। जो धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो भी धर्म, मूल वंश है, मूल वंश जाति हुआ, लिंग हुआ या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यह क्या करता है? प्रतिषेध करता है। यह इसका जो अनुच्छेद वर्णित है वह 15 में इस भारतीय संविधान में, कि कोई भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी कोई अंतर नहीं पैदा करेगा, सबको एक समान देखेगा। यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है साथियों। अगला लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। जो लोक नियोजन के विषय में अफसर की जो क्षमता है वह अनुच्छेद 16 में साथियों। कितना में? तो 16 में। अगला वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण संघ बना सकते हैं, ये सारे चीज़ बना सकते हैं। यह जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप शांत पूर्वक होकर 4 को साथ मिलकर रह सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सरकारी समिति बनाने में, और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी रह सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला साथियों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी सेक्शन है, उसको संरक्षण देना भारतीय संविधान में उल्लिखित है। यह लेखन अनुच्छेद 29 में साथियों। अगला हमारा है शिक्षण संस्थानों और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का वर्ग यह अनुच्छेद 30 में वर्णित है, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए शिक्षण संस्थानों का और प्रशासनों का क्या करना, स्थापना करना अनुच्छेद 30 में वर्णित है।
अगला साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया? जो अस्पृश्यता छुआछूत की जो बीमारी जो बहुत पूर्व से चलते आ रही है, यह हमारे समाज को खोखला कर रही है, इसकी जो संविधान में इसके बारे में अनटचेबिलिटी के बारे में उन्मूलन, मतलब इसको गैर गैर कानूनी कानूनी तौर पर बताया गया कि यह जो समाज को क्या करता है, विखंडित करने का काम करता है। इसके लिए इसको यह अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया हमारे संविधान में साथियों। अगला है, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। यह जो संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं किया गया साथियों, इसका डिफिनेशन दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा, कोई यदि व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध है, वह दंड के भागी बनेगा, उसको जेल भी हो सकता है। अगला साथियों, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंश से है साथियों। अगला आप देखते हैं। और अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? जो विधि के विधि मतलब कि जो नियम के अनुसार, नियम में सबको एक समान देखेगा, ना कोई को बड़ा देखेगा, ना कोई छोटा देखेगा। यह अनुच्छेद कौन सा में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नियम के अनुसार सभी को एक समान देखेगा, चाहे आप राष्ट्रपति हों या छोटे से एक आम व्यक्ति हों। अगला, जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जन्म, लिंग, मूल, वंश, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यह जो अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अधीन किया गया, वर्णित किया गया। यह अनुच्छेद 15 के अधीन था शायद। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो यह है साथियों अनुच्छेद 14 तथा 16 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन से एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को जो अवसर है वह 16(1) में और 16(2) में है। अगला, भारतीयों तथा एवं विदेशी नागरिकों को मूल प्राप्त होने वाला अधिकार के बारे में देखेंगे साथियों, जो भारत को भी लागू हो सकता है विदेशी नागरिकों पर। जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों को समान संरक्षण, मतलब कि नियम कानून सबके लिए एक समान होगा, चाहे अब विदेश हो या तो आप नागरिक विदेशी नागरिक हों, या तो भारतीय नागरिक हों, या तो बड़े हों या ऊंचे हों, सबको एक समान देखा जाएगा। अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अगला, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा जब तक उसके, यह अनुच्छेद 20 में कि दोष होने तक वह उसे क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, नहीं कि उस पर कुछ किया जाएगा। अगला, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में साथियों, जीवन का अधिकार। अगला, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कितना में? तो अनुच्छेद 21A में है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में। अगला, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 22 में। अगला है शोषण के विरोध अधिकार। जो शोषण, कोई व्यक्ति को यदि शोषित कर जा रहा है, छोटे मतलब कि माइनॉरिटी ग्रुप है, उसको मेजोरिटी वाले दमन कर रहे हैं यानी शोषण कर रहे हैं, तो वह अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है, उसके खिलाफ दंड कार्रवाई किया जा सकता है अनुच्छेद 23-24 के तहत। अगला साथ है धर्म एवं स्वतंत्र संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म, कोई भी आप धर्म या संस्कृति को अपना सकते हैं, या आपको अधिकार है, या भारतीय संविधान अधिकार देता है। और यह अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में वर्णित है, यानी 25 से 28 तक आपको यह वर्णित किया गया कि आप तो किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, आप किसी भी रीति रिवाज को मान सकते हैं, आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएगी, आपको कोई बलपूर्वक नहीं बोलेगा कि आप धर्म या आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी मान सकते हैं। अगला साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। कितना में? तो अनुच्छेद 19 में। अगला साथियों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19(1) में निहित है। कितना में साथियों? 19(a) में। आगे देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं। किसमें? तो समानता के मौलिक अधिकार में क्या है? सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, अगला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं बताई गई है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने, अभिव्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान की स्वतंत्रता। आपको यह भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 19 अंतर्गत अनुच्छेद जो 19 है उसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं के बारे में जिक्र किया गया साथियों। पहला कि आप अपने विचार को सामने प्रकट कर सकते हैं बिना किसी भय के, अपनी बात को, अपनी राय को, अपने विचार को सामने कह सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 का 1 में है साथियों। अलग कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद कितना में, तो 19 का 1G में है। यानी कोई व्यक्ति कोई आजीविका अपने जीवनोपार्जन के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, उन्हें पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप ये काम करिए, ये इसके लिए स्वतंत्रता है। और यह अनुच्छेद 19 का 1G में वर्णित है, 1G में। अगला साथियों, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार है। भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, आपको रहने का स्थान ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद किसके तहत, 19 का 1E के तहत बताया गया है। कुछ कंडीशन है एक राज्य में, वो अलग बात है। अगला भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार है। आप कहीं भी रह घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। यह कहाँ वर्णित है साथियों, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 19 का 1D में। अगला है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। आप चाहें तो 2 व्यक्ति मिलकर संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं या समिति बना सकते हैं। ये आपको भारतीय संविधान क्या करता है, अनुमति देता है, मतलब आपको इजाज़त देता है। तो यह अनुच्छेद 19 का 1C में वर्णित है। अगला शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आप कोई सम्मेलन कर सकते हैं, आप कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, और यह अनुच्छेद 19 का 1B में वर्णित है। अगला है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आप उसे बलजोरी, आप बलपूर्वक नहीं बोल सकते कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए गवाह बनो कि आप मतलब कि दोषी हो, उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20C में वर्णित है कि आप जो व्यक्ति दोषी है उसके लिए उसका स्वयं उसे गवाह के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 का C में वर्णित है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। कोई व्यक्ति को यदि एक दंड मिल गया, कोई सजा, कोई कार्य किया, कोई गलत काम किया, कोई मतलब कि कोई दंड, कोई चीज़ गलत काम किया, उसके लिए उसको दंड मिला, तो उसके लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। व्यक्ति को एक कार्य के लिए उसे को एक ही दंड दिया जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है। जो विदेश यात्रा के जो अधिकार के संरक्षण देता है वह अनुच्छेद 21 में है। अगला है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान है वह अनुच्छेद 24 है। अगला साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। जो अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हुआ है हिंदू शब्द, उसमें समाहित है साथियों बौद्ध धर्म में, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जो हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 का 1 है वह क्या करता है कि माइनॉरिटी ग्रुप, जो अल्पसंख्यक है, उसको अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों में को स्थापित करने। जो अल्पसंख्यक ग्रुप है वो अपने ग्रुप को, माइनॉरिटी ग्रुप का जो सेक्शन है वो अपने लिए शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, उसका संचालित कर सकते हैं, वो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किया जा सकते हैं। तो जो अनुच्छेद 32 के अनुसार जो अधिकार हुआ है, मौलिक अधिकार क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अगला साथियों, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण हमारे जुडिशरी यानी न्यायपालिका करता है। अगला साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से संविधान को क्या कहा, हृदय एवं आत्मा कहा। अगला साथियों, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों के धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 26 में है कि कोई भी धर्मावलंबी अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं किया जाएगा। आप जो भी धर्म को मानते हैं आप उसके लिए प्रचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर कर जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए याचिका जो दायर करती है वह इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवेस कॉर्पस। अगला संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में था, उसमें संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था। मौलिक अधिकार में क्या करते हैं? संशोधन। जो विवाद था इसमें संशोधन किया गया था। अगला साथियों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार, जो पहले संपत्ति था वह क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार के अधिकार बन गया? तो अभी देखें कि वैधानिक अधिकार बन गया। आगे देखते हैं साथियों, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन विधिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कितना है? तो 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। जो सूचना का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से क्या किया गया? प्रदान किया गया। आगे साथियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया, लेकिन संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया था? जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में वर्णित है कि जो आर्थिक रूप से आज़ादी के समय बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे वर्ग थे जो क्या थे? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, तो उनको आरक्षण देकर लोगों को क्या किया गया? एक सीमा तक लाया गया ताकि ना कोई ऊंचा रहे ना कोई बड़ा रहे, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। और यह आरक्षण हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में वर्णित है। अगला साथियों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्रदत्त शिक्षा का अधिकार है वह मूल अधिकार है, यानी अनुच्छेद, और यह अनुच्छेद 300A में वर्णित है, अनुच्छेद 300A में। अगला साथियों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह क्या है? भारतीयों के अलावा जो गैर नागरिक है, जो विदेशी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जो दूसरे देश का है वह आते हैं, उनके लिए भी यह क्या उपलब्ध है। अगला साथियों, कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? जो नेशनल इमरजेंसी का अनुच्छेद 352 है उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, वह कौन सा अधिकार है? तो वह मूल अधिकार है, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता या निजता स्वतंत्रता है तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार ये दोनों कभी भी क्या कर सकते हैं? समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला साथियों, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो बंधुआ मजदूर करने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर आकर उसे क्या करते हैं? 18 से मतलब कि एक निश्चित जो सरकार द्वारा निश्चित तय की गई सीमा के नीचे कहीं बच्चों को उठाकर क्या करते हैं? कम पैसा देकर क्या करते हैं? काम करवाने का काम करते हैं, बंधुआ मजदूरी है। तो इसके खिलाफ सरकार ने एक सख्त कानून बनाया और यह वर्ष 1976 में पारित किया गया। अगला साथियों, मूल अधिकार का अनुच्छेद देखते हैं तो समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार हुआ है वह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है समानता का अधिकार, यानी सबको समान तरह इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ना कोई को ज़्यादा ना कोई को कम। समाज में सभी को एक तरह देखा जाएगा, यानी ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, सबके लिए नियम कानून एक होंगे, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक छोटा आम नागरिक हो। अगला साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार यानी आप स्वतंत्र होकर आप कोई भी बात व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, आप स्वतंत्र हैं। अगला तो इसका जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। अगला साथियों, शोषण के विरुद्ध अपराध। यदि आपको कोई शोषित कर रहा है तो आप इसके खिलाफ अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय जा सकते हैं। तो यह जो अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अगला साथियों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, इसमें किसी तरह की बाधा नहीं होगा, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप यही धर्म को अपनाइए। तो यह जो वर्णित है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अगला साथियों, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार करने का मतलब आप किसी भी कल्चर का आप पालन कर सकते हैं। शिक्षा संबंधित का शिक्षा आपके कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी भाषा में ले सकते हैं, आपको कोई किसी तरह का रोक टोक नहीं है। और यह अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों।
इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स और से रिलेटेड प्रश्न, संवैधानिक उपचार देखें। और तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।